24 के अंतिम जिनवर महावीर हैं परमेश्वर। तीर्थंकर से उदित तीर्थ में है आगम अनुयोग प्रधान, जिससे पढ़ूं मैं भविक जनों को मिले मोक्ष पद शीघ्र महान। बोले देवादिदेव 1008 मूल्यांक श्री अजितनाथ भगवान की, संत श्रवणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री आर्य सागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की। सर्वप्रथम हम सभी ने क्या किया? मंगलाचरण। पहले तो ये जाने कि मंगलाचरण क्यों किया जाता, होता क्या है मंगलाचरण। कोई भी आप शास्त्र पढ़ते हो, प्रवचन सुनते हो, सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता। तो मंगलाचरण है क्या, किसके लिए किया जाता? तो मंगल होता है, शुभ कार्य के लिए मंगल किया जाता। आप कहीं बाहर जाते तो बोलते गुड़ शक्कर खा लो, शक्कर दही खा लो, अच्छा होगा। ऐसे ही हम कोई धार्मिक कोई भी शास्त्र प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए मंगलाचरण करते हैं। निर्विघ्न कार्य की समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता कि आज मैंने मंगलाचरण किया, अब हम ये शास्त्र प्रारंभ कर रहे तो ये अच्छे से समाप्त हो जाए, निर्विघ्नता पूर्वक कार्य की समाप्ति हेतु मंगलाचरण किया जाता है। मंगल का अर्थ क्या है? मम और गल। मम मतलब होता है मम पापम गल गाल्यतीति मंगल, जो पापों को गलाए सो मंगल है। अथवा मंग जो धातु है उसका अर्थ होता है सुख, और ला मतलब लातीति ददातीति मंगलम, जो सुख को लाए वह मंगल है। तो जो पापों को गलाए पुण्य को लाए वह मंगल है। तो इसलिए हम मंगलाचरण करते कि निर्विघ्न कार्य की समाप्ति हो जाए, कोई भी विघ्न बाधाएं ना आए। तो इस शुभ सूत्र को लेकर हम प्रारंभ करते हैं। अब ग्रंथ तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन कोई भी शास्त्र आप चाहे मंदिर में पढ़ेंगे, घर पे पढ़ेंगे, कोई भी जैन आगम का जो भी हम शास्त्र पढ़ेंगे, किसी भी शास्त्र को पढ़ने से पहले 6 बातें जानना आवश्यक होती हैं। वे 6 बातें कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो हम कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं, ग्रंथ का नाम। दूसरी होती है ग्रंथकर्ता का नाम, कि किसने ये शास्त्र लिखा। तीसरी बात होती है कि यह ग्रंथ जो लिखा है किसके निमित्त लिखा, कि पापों के क्षय के निमित्त है, कि किसी को पुण्य वृद्धि के निमित्त है, किसके निमित्त लिखा। चौथी बात होती है हेतु, किस हेतु लिखा, कि सटद्रव्य, क्षय, अनायतन आदि आदि चर्चा को जानने के लिए ये शास्त्र लिखा है। और बात होती है कि ये ग्रंथ का परिमाण कितना है, कि इसमें कितने प्रश्न हैं, कितनी गाथाएं हैं, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये परिमाण होता है। और छठवां विशेष गुण होता है कि ग्रंथ में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले तो ग्रंथ का नाम, ग्रंथकर्ता का नाम, हेतु, परिमाण, निमित्त और उसकी विशेषता। इन 6 बातों को जानने के बाद हम ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। कोई हमसे पूछेगा कौन सा नाम, तो पता नहीं, वो वहीं पढ़ाते हैं, महाराज जी पढ़ाते, ध्यान नहीं है। तो सबसे पहले तो ग्रंथ का नाम, ग्रंथकर्ता का नाम, 6 बातें आप लोग याद कर लीजिए। ग्रंथ का नाम, ग्रंथकर्ता का नाम, हेतु, निमित्त, परिमाण और उसकी विशेषता। हेतु का अर्थ जान गए? हेतु का अर्थ ये, जैसे ये ग्रंथ है, इसका नाम क्या है? आगम अनुयोग। इसके बाद इसके कर्ता कौन है? आचार्य श्री आर्य सागर जी। इसका हेतु क्या है, क्यों लिखा? तो भव्य जीवों के कल्याण के हेतु ये शास्त्र लिखा है। निमित्त क्या है, क्यों लिखा गया ये शास्त्र? तो ताकि हमें चारों अनुयोगों का ज्ञान हो, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य आदि का हमें ज्ञान हो सके। इस निमित्त से भव्य जीवों के पुण्योदय से इस शास्त्र का निर्माण किया गया। उसके बाद इसका परिमाण कितना है, मतलब इसमें कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं। चारों अनुयोगों का वर्णन है, जिसमें लगभग 1200 प्रश्नोत्तर हैं। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है कि हम पूरे जैन आगम के, आप जानिए तीर्थंकर से कितनी महान विशेष वाणी निकली थी, दिव्य ध्वनि कितनी ज़्यादा निकली होगी, गणधर ने कितनी ग्रहण करी। उस समय कोई पेन कॉपी तो होती नहीं थी,
कितनी उनने ध्यान में रखी और कितनी बताई होगी। पहले तो काल में कितने बड़े बड़े आगम थे, और आज एक मंदिर की एक जिनवाणी के पूरे पूरे शास्त्र भी हम नहीं पढ़ पाते। सोच के लगता है कि इतने सारे शास्त्र हैं, तो भगवान से कितनी महान वाणी कितनी ज़्यादा निकली थी, उसमें से एक इतना सा अंश मात्र भी हम नहीं पढ़ पाते, तो हमारा जैन धर्म में सार्थक होना क्या श्रेष्ठ है? नहीं है। तो अपन मंदिर में इतने सारे शास्त्र हैं, प्रथमानि योग, कर्णानि योग, शरणानि योग, द्रव्यानि योग, इतने सारे शास्त्रों को हम नहीं पढ़ सकते, इतनी अपना क्षयोपशम नहीं है, इतना पुण्य नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं हैं, और हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम पढ़ पाएँ। क्योंकि कई लोगों की बात होती कि पढ़ते तो हैं, नींद आती है, पढ़ते हैं, याद नहीं होता, समझ नहीं आता। तो उन सब शास्त्रों के एक निचोड़ रूप यह कृति तैयार की गई। आप इसमें बेसिक सीखेंगे कि ड़मोकार मंत्र से लेके पूरे गुणस्थान नए तक की चर्चा, कहते हैं जीरो से हीरो बनाने वाली बात इसमें आ जाएगी। आप कुछ भी नहीं जानते, ड़मोकार मंत्र बस जानते हो कि हम जैन हैं, ड़मोकार मंत्र जानते हो और हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, तो इस शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको चारों अनुयोगों का ज्ञान हो जाएगा। बहुत सारे 50-100 शास्त्रों को पढ़ने की अपेक्षा एक को पढ़ लोगे तो ये आपका ज्ञान हो जाएगा। इसलिए इस शास्त्र को बनाया, और महान आचार्यों द्वारा बन जाए तो और भी प्रमाणिक हो जाता है। इसके बाद अब हम प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय है भोग भूमि कुलकर आदि। बहुत जानते कि भोग भूमि के जीव कैसे होते हैं, भोग भूमि में किस प्रकार मांगो और मिल जाता है ना, कोई कष्ट नहीं करना पड़ता। यहाँ तो पुरुषार्थ करते हैं हम, पुरुष लोग दिन भर जाते हैं, कमाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं, लेकिन भोग भूमि में तो कल्प वृक्षों के माध्यम से मिल जाता। तो कौन से कल्प वृक्ष होते हैं, भोग भूमि कैसी होती है, कैसा लगता है वहाँ, कैसे जीव होते हैं, उन सब का वर्णन आज हम जानेंगे। पहला प्रश्न है, आगम किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जिनेंद्र भगवान कथित सर्व पदार्थ प्रकाशक वचन आगम कहलाता है। जिनेंद्र प्रभु के द्वारा कहा हुआ सभी पदार्थों को जानने वाला जो वचन होता है वह आगम है। आगम मतलब जिनवाणी। और आगम के 6 विशेषण कौन से हैं, मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए आगम में? हम घर की पुस्तकों को तो पुस्तक कहते, किताब कहते, लेकिन मंदिर की पुस्तकों को हम पुस्तक किताब नहीं कहते, हम कहते जिनवाणी उठाना, है ना, ऐसा बोला जाता। तो जिनवाणी क्यों बोली जाती है वो? तो आगम के अर्हत कथित, अखंडित, अविरोधी, धर्मोपदेशी, हितकर्ता और मिथ्यात्व खंडक, ऐसे ये 6 विशेषण होते हैं। सभी का एक एक का नीचे आ रहा है। वैसे तो अर्हत कथित मतलब जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई वाणी है, इसलिए ये जिनवाणी है। अखंडित है, इसको कोई पूरे तरह से नष्ट नहीं कर सकता। देव, शास्त्र और गुरु जब तक अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। भले इतनी होलियां जल गई शास्त्रों की, लेकिन पूरी तरह से कोई खंडित नहीं कर सकता। अविरोधी है, इसको कोई जीत नहीं सकता। कुछ भी कहें कि भाई 7 तत्व होते हैं तो होते हैं, क्योंकि हमारे वीतराग प्रभु ने कहे हैं, उसमें हमें शंका नहीं है, तो ये विरोध को प्राप्त नहीं है। धर्मोपदेशी है, हित करता है, हम सभी का हित करने वाली है। आप घर पे कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, मंदिर आ जाओ, भगवान के चरणों में जिनवाणी उठा के पढ़ लोगे, इतनी शांति मिलेगी जैसे पूरा आनंद मिल गया हो। कितनी भी लड़ाई बुराई कुछ भी करके आओ घर से, लेकिन मंदिर आओगे तो एकदम शांति का अनुभव करते। क्यों करते? क्योंकि वीतराग प्रभु की वाणी को हमने सुन लिया, यहाँ आ गए तो एक निश्चिंतता मिल जाती कि हे भगवान आपके चरणों में रहे आए, घर जाना ही ना पड़े। ऐसा रहता ना। और घर जाओ तो ऐसे मंदिर से बाहर ही निकलोगे तो मधुमक्खी जैसी चैंटती हैं, जैसे मधुमक्खी चैंटती ना, ऐसी आपको चिंताएं चैंटती हैं। इतनी सारी चिंताएं, इनके यहाँ जाना है, यहाँ सब्जी लाना, ये लाना, दूध लाना, पानी भरना, खाना खाना, क्या क्या क्या, इतनी सारी चिंताएं आपके मन में आने लगती हैं। और जब तक मंदिर में रहते हो तब तक एकदम निश्चिंत रहते, कोई चिंता नहीं होती है। तो ये मंदिर का प्रताप है, भगवान का प्रताप है। देते हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी इतनी अच्छी जिनवाणी, उनकी वाणी हमें इतनी प्रिय लगती है कि ऐसा लगता बस सुनते रहें। देखो अपन सबका तो सौभाग्य है, पुरुष लोग तो अभिषेक करते हैं,
देखो उनने देव को भी छुआ, गुरु को भी छुआ, और आज जिनवाणी छू ली तो उनको तो सब सौभाग्य मिल गए। और महिलाओं को ना तो देव को छूने मिलता, ना तो गुरु को छूने मिलता। एक हमारी जिनवाणी है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं, और हमने जिनवाणी को भी नहीं पढ़ा तो हमने क्या किया? हमारे इष्ट देव शास्त्र गुरु ही हैं, इनमें से दो से तो हम वंचित हैं, कुछ नहीं कर सकते। आहार देते वो भी दूर से, भगवान गुरु की वैयावृत्ति नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं कर पाते। पुरुष लोग तो कर लेते। तो हम सबका तो सौभाग्य है कि जिनवाणी को छू सकते। तो आज के काल में मात्र मोबाइल पे डिपेंड नहीं होना कि मोबाइल से पढ़ लिया तो काम चल गया। हमारा सौभाग्य हम खुद छीन लेंगे, क्योंकि जिनवाणी को तो हम छू सकते, उच्च आसन पे रख सकते, और मोबाइल में तो कोई बिना ही नहीं रहती, लेटे सोते खाते पीते सब। तो हमने कहा जिनवाणी नया उठानी पड़े, भक्तांबर पढ़ना है, मोबाइल से पढ़ लो। तो हमारा सौभाग्य छिन गया कि नहीं छिन गया? मंदिर आते बैठते 5 मिनट जिनवाणी उठाते, 1-2 पेज पढ़ते तो अपना काम बन जाता, पुण्य की प्राप्ति हो जाती। लेकिन हम बस मोबाइल उठाए, मोबाइल से पढ़ लेंगे, कौन वहाँ तक उठे जिनवाणी उठाने के लिए? तो अपना सौभाग्य स्वयं छीन लेते, है ना। जैसे तरसते हैं, आचार्य श्री के दर्शन को कितना तरसते लोग, अरे चरण मिल जाएं, चरण छू लें। तो ऐसे ही हम जिनवाणी को भी तो तरसें, इसको भी हम छू पाएं, ऊंचा रख पाएं, पढ़ पाएं। तो ऐसी ये धर्मोपदेशी है, हित करता है और मिथ्यात्व का खंडन करने वाली ऐसी हमारी जिनवाणी है। आगम कथन में पंचध्यातत्व रूप मंतव्य कौन से हैं? तो आगम कथन में शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ रूप 5 ध्यान रखने योग्य मंतव्य मतलब बातें हैं। तो कैसे ध्यान रखना? तो सबसे पहला है, इनने क्या कहा? शब्दार्थ। तो आगम के व्याख्यान में शब्दार्थ का क्या अर्थ है? आगम के व्याख्यान में शब्दार्थ का तात्पर्य शब्द का अर्थ है कि सम्यक अर्थ बतलाना। सम्यक मतलब होता है समीचीन, शुद्ध तरह से किसी भी ग्रंथ को प्रस्तुत करना, किसी भी बात को समीचीन रूप से प्रस्तुत करना। आगम के उपदेश में नयार्थ का अर्थ क्या है? दूसरा बोला था नयार्थ। तो आगम के उपदेश में नयार्थ का अर्थ व्यवहार और निश्चय आदि नयों का अवलंबन लेकर कथन शैली अपनाना है। हम दो तो बहुत सुनते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय से कहो तो आत्मा शरीर अलग अलग हैं, और व्यवहार से तो हमारे शरीर भी अभी सहयोगी है ना। अगर शरीर ना हो तो हम आत्मा का कल्याण ना कर पाए तो सहयोगी है। तो दोनों नए से काम बनता है, कोई एक पकड़ने पे कुछ काम बनने वाला नहीं है। आगम में मतार्थ का अर्थ क्या है? आगम में मतार्थ से तात्पर्य सांख्य, बौद्ध आदि विभिन्न मतों के संदर्भ में विचार विमर्श करना है। जैन दर्शन में आगमार्थ किसे कहते हैं? जैन दर्शन में परमागम और आचार्य परंपरा से अविरोध कथन शैली का होना आगमार्थ कहलाता है। आचार्य परंपरा से जो चली आ रही, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता कि आपके भगवान ने ऐसा क्यों कहा। जबकि विज्ञान बोलती है कि पूरे ब्रह्मांड में बीच में एक बहुत बड़ी चीज है जिससे गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और हमारा आगम तो पहले ही बता चुका कि इतना बड़ा हमारा सुमेरु पर्वत है। तो जैन आगम सबसे प्राचीन था, उसी को लेके कई सारी खोजें विज्ञान की भौतिक चीजों की हुई हैं। आगम कथन शैली में भावार्थ किसे कहते हैं? आगम कथन शैली में जिन आगम के ज्ञान से गुण दोषों के संबंध में ग्रहण व त्याग के व्याख्यान को भावार्थ कहते हैं। हमें गुणों को ग्रहण करना है और दोषों का त्याग करना है। और अगला है आगम पद्धति किसे कहते हैं? तो वीतराग, सर्वज्ञ, प्रणीत, 7 तत्व, 6 द्रव्य आदि के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और आचरण रूप प्रतिपादन को आगम पद्धति कहा जाता है। 7 तत्व से आप लोग परिचित होंगे, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। और ऐसे ही 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इस तरह इनका सम्यक श्रद्धान करना, ज्ञान करना और अपने आचरण में ढालना, प्रतिपादन करने को आगम पद्धति कहा जाता है। एक और प्रश्न लेते हैं, उसके बाद प्रश्न मंच। आगम ग्रंथ मतलब शास्त्र, इसके अध्ययन करने की या वीतराग की देशना को प्राप्त करने की योग्यता किस आचरणवान मानव के पास होती है?
तो आगम अध्ययन या वीतराग देशना की योग्यता अष्ट मूल गुण धारक, मद्य मधु और मांस का त्यागी, रात्रि भोजन त्यागी, पंच उदंबर फलों का त्यागी, जिनेन्द्र देव के दर्शन करने वाला, जीव दया पालन करने वाला और छना जलपान पीने वाला ऐसा श्रावक जो होता है, ऐसा आचरणवान मानव जो होता है, वही जिनवाणी को पढ़ सकता है, सुन सकता है, वही भव्य होता है। नहीं तो यहाँ पे लोग बैठ नहीं पाते। अगर मद्य मधुमास का सेवन करते तो उनके ऐसे भाव ही नहीं आते कि हमें गुरु के पास जाना है, हमें जिनवाणी सुनना है, हमें कुछ करना है। ऐसे लोगों को दूर से ही डर लगता है कि क्या पता क्या त्याग दिलवा देंगे, उनको डर लगता है। तो 5 उदंबर फल बड़, ऊमर, कटूमर, पाकर, बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर और पाकर, ये ऐसे फल होते हैं जिनका सेवन हमें योग्य नहीं है। और तो आप जानते हैं मध्यमास मधु, रात्रि भोजन त्याग, 5 उदंबर फल का त्याग, देव दर्शन, जीव दया पालन और छना जलपान, ऐसी ये अगर 8 मूल गुण आपके पास हैं तो आप जिनवाणी सुनने के सबसे अच्छे श्रेष्ठ श्रावक कहलाएंगे। श्रावक तो वही है जिसके पास श्रद्धा है, विनय है और ज्ञानी है। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, क्रिया में वो लाता है, ऐसा वह श्रावक कहलाता है। तो हम सभी भी सच्चे श्रावक तो हैं ही, क्योंकि प्रतिदिन मंदिर आ रहे हैं। आपके अगर आप रात में नहीं भी छोड़ पा रहे, लेकिन आपको श्रद्धा है कि हाँ जिनने रात में छोड़ा है तो उन लोगों ने श्रेष्ठ किया। गुरु अगर उपदेश दे रहे, गुरु की बातों पे हमें श्रद्धा है, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन हम ऊपर उठेंगे और हम भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ त्याग करेंगे। एक इतना सा नियम भी आपकी परीक्षा लेता है। अगर आपने छोटा सा नियम ले लिया तो उसकी बहुत ज़्यादा परीक्षा होगी, फिर भी अगर आप दृढ़ रहे आए तो आपका ये सम्यक, तो आपका श्रद्धान आपको एक ना एक दिन मोक्ष मार्ग पर अवश्य पहुंचाएगा। इसलिए डरना नहीं कि यार हमें समझ में नहीं आता, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे नींद आएगी, ऐसा नहीं सोचना। हो सकता है यहाँ पे पड़ा हुआ ज्ञान आपको केवल ज्ञान में निमित्त बन जाए, इसलिए कभी जिनवाणी की अभिनय नहीं करना, ऊंचा रख के पढ़ना। और अगर पढ़ाने वाले आपको मिल जाते हैं, यहाँ कोई पैसा भी नहीं लग रहा, स्कूल में बच्चे को भेजते, पैसे से भेजते, कॉलेज में भेजते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, लेकिन आपके नगर में चल रही पाठशालाओं में भेजने में हम कतराते हैं कि अरे मंदिर दूर है, बच्चा अकेला नहीं जा पाएगा, तो ये हमारी गलत बात है। क्योंकि यहाँ तो फ्री में ज्ञान मिल रहा है, वहाँ तो पैसे दे दे के पढ़ाते हैं। और वो जो गुरु होते हैं वो सच्चे गुरु नहीं हैं जो हमारी आत्मा के कल्याणी हो। हमारी आत्मा के कल्याणी तो हमारे सच्चे वीतराग देवशास्त्र गुरु हैं। तो हम उनकी विनय करें, उनकी भक्ति करें। और अगर पढ़ाने वाले मिल गए, ऐसा चातुर्मास आपको मिल गया कि 4 महीने ही धर्म की गंगा है, उसके बाद तो वो जाने वाली। अभी एक ट्रेन आई है आपके यहाँ, एक रेलगाड़ी आई है, अगर इसमें बैठ जाओ तो संसार से पार हो जाओगे, मोक्ष पहुंच जाओगे। और अगर आप नहीं बैठे, वो तो हॉर्न बजा रही 4 महीने के लिए, महाराज जी रूपी गाड़ी आपके नगर में 4 महीने को हॉर्न बजा रही कि भाई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर आप बैठ गए तो ठीक है, और नहीं बैठे तो यहीं पड़े रहोगे संसार में। इसलिए 4 महीने में कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेना, अपना ज्ञान रूपी कटोरा सीधा रख लेना, जिससे उसमें कुछ अमृत भर जाए, ज्ञान भर जाए। और अगर उल्टा का उल्टा रहा, मंदिर आए ही नहीं, तो कोई घर पे देने तो जाने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने देवशास्त्र गुरु की विनय करें, रोज मंदिर आएँ। क्या होता है, शाम को यहाँ पे इतनी अच्छी गुरु भक्ति हो रही, प्रश्न मंच हो रहा, थोड़ा थोड़ा आप घर से आओगे, मंदिर में कुछ समझ में ना भी आएगा तो यहाँ पे टेंशनों से दूर रहेंगे, कम से कम आधा 1 घंटे तो धर्म कर लोगे। इतना बड़ा 24 घंटे का समय होता है। आप सोचो, जैसे हम लोग हैं गुरु संघ में रह रहे, 24 घंटे में 24 मिनट ही हम लोग का बकवास में जाता होगा कि भाई यहाँ वहाँ की बातें, फ़ोन पे बातें, बाकी हम धर्म करते हैं। लेकिन आप लोग सोचिए, इतना बड़ा 24 घंटे के समय में आप 24 मिनट मान लो अभिषेक पूजन में निकाल दिए, 24 मिनट निकाले, बाकी कितना सारा समय आपने संसार में दे दिया, भोग विलास में दे दिया, बाजार में, घर में, खाने में, बनाने में, सब में दे दिया। सोचो आपने धर्म को कितना समय निकाला। आए मंदिर में दर्शन किए, अर्घ चढ़ाया, चलते बने, ना अभिषेक ना पूजा, इतना भी नहीं किया तो क्या हुआ, कुछ नहीं किया ना। 24 घंटे में कम से कम 1-2 घंटे दे देना तो भगवान पे कोई आप
न्यौछावर नहीं कर दोगे। भगवान नहीं बोल रहे कि भाई हमारे पास आओ, लेकिन हम आएंगे तो हमारे पापों का क्षय होगा, इसलिए अगर हम आ जाएं तो हमारा ही पुण्य बढ़ेगा। 24 घंटे में सुबह आधा पौन घंटा दे दो, शाम को दे दो, तो आपका कल्याण हो जाए कि कम से कम इतना समय तो हमने अपने धर्म को निकाल लिया जो कि हमें आत्मा को कल्याणकारी है। आपने पूर्व जन्म में, एक बात और, आपने पूर्व जन्म में मान लो जैसे आज आपने पूड़ी बनाई, 1 दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, कहीं बाहर जाओगे, 3 दिन खाओगे, उसके बाद खा पाओगे क्या? नहीं। ऐसे ही आपने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा पुण्य किया था जिससे आपको जैन कुल मिला, अच्छी परंपरा मिली। अब पिछले जन्म में किया था तो अभी तक तो खा लिया, मतलब अभी तो अच्छी परंपरा मिल गई। अब वो पुड़ी का डिब्बा अगर धर्म से नहीं भरोगे तो अगले भाव में क्या हमारे साथ ये पुड़ी का डिब्बा जाएगा? धर्म रूपी डिब्बा नहीं जाएगा ना। इसलिए अब भर लो, भर लोगे तो अगले भाव काम आएगा, और नहीं भरा तो पछताओगे। इसलिए ऐसे हम धर्म से जुड़े रहें, अच्छा आगम का ज्ञान करते रहें। यहाँ पे सीखी हुई बात आपको जरूर किसी ना किसी मौके पे काम आएगी, तो अपना धर्म का क्षेत्र में आगे बढ़ें, कल्याण करें, ऐसी सद्भावना के साथ। बोलिए महावीर भगवान की जय। पहला प्रश्न है, 5 प्रश्न पूछते हैं। आगम अनुयोग ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है एवं उनसे रचित कोई 2 कृतियों के नाम बता दो। आगम अनुयोग जो हमने पढ़ा, किन के द्वारा लिखा गया एवं उनके द्वारा रचित 2 कृतियों के नाम, जो हम सुबह पढ़ रहे, शाम को पढ़ रहे, दोनों के नाम बता दो। अब परिचय में नहीं देखो, सुबह एक कक्षा लग रही, शाम को अभी चल ही रही, बता दो कोई। बताइए, बताओ। हाँ, हेलो, ऐसे बता दो, सुनाई दे जाएगा, कोई बात। आचार्य श्री आर्जव सागर जी द्वारा लिखा गया है, और दूसरी कृति है धार्मिक संस्कार। धार्मिक संस्कार नहीं, ये तो एक तो हो गई आगमन योग, और दूसरी सुबह क्या पढ़ने? संस्कार धार्मिक शिविर। कौन बताएंगे? हाँ, उनकी रचनाएं, कोई भी 2 रचनाएं हमें चाहिए थी, पीछे बताएंगे। आप लोग कोई और बोलोगे तो हम समझ जाएंगे कि देख के बोल रहे हैं। जो सुबह पढ़ोगे, पीछे वो भैया बता, चलो आप बता दो, कोई बात, बताओ। मुनि आर्जव सागर जी ने आगम अनुयोग लिखा है, और ध्यान शतक। हाँ, सम्यक ध्यान शतक। सम्यक ध्यान शतक लिखा है। हाँ, सम्यक ध्यान शतक, जिससे सुबह ध्यान की कक्षा चलती है, और एक तो है आगम अनुयोग। बहुत बढ़िया, दे दीजिए, आप ही दे दीजिए, उत्साह तो बढ़ा दो। और अगला प्रश्न है, 7 तत्व कौन से होते हैं? पुरुष लोग बताएंगे, 7 तत्व बताइए। ये बता रहे, हाँ, चश्मा वाले। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। बहुत बढ़िया, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। कन्याएं भी बताएंगी यहाँ कुछ, है ना। अब अगला प्रश्न आप लोग सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि कहाँ हुई थी? समाधि स्थान का नाम। बहुत सरल प्रश्न है, बताओ। वो कन्या बता रही। डोंगरगढ़। डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया, पूरा वाक्य सहित बोलना है ना। और अगला प्रश्न है, ऐसे महान आचार्य का नाम बताइए जिन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की है। स्वयंभू स्तोत्र की रचना की है, बताइए बीच में।
आचार्य समंत आचार्य समंत्रभद्र रचित स्वयंभू स्तोत्र प्रतिदिन महाराज जी लोग पढ़ते हैं। और अंतिम 2 प्रश्न है, सभी से है। ऐसे मुनिराज का नाम बताइए जिनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई थी। जिनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई थी। बताइए सबसे पीछे। आचार्य सुकमाल मुनि। नहीं। गज दादा गज कुमार। बता दिया क्या किसी ने? नहीं। चलो, गज कुमार मुनि। गज कुमार मुनि जिनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई थी, फिर भी अपनी साधना से अडिग नहीं हुए। हाँ, उनके ससुर ने रखे थे। हाँ, जब उनकी शादी होने वाली थी तो उस कन्या को छोड़ दिया था और उन्होंने दीक्षा ले ली थी। तो उस कन्या के पिताजी ने बदला लेने के तौर पे दीक्षा के बाद भी मुनिराज बनने पे सिगड़ी रख दी गई थी कि तुमने हमारी बेटी को छोड़ दिया। और अंतिम प्रश्न है, ऐसे तीर्थंकर के कोई 2-3 तीर्थंकर के नाम बता दो जिनके चिन्ह पानी में रहते हैं। सोच सोच के बताओ। ऐसे कोई 2-3 तीर्थंकर के नाम बताइए जिनके चिन्ह पानी में रहते हैं। बड़े लोगों को भी तो पता होंगे। 3 तीर्थंकर के नाम बता दो। वो दादाजी का हुआ नहीं था क्या उस समय? महाराज जी ने पूछा था, हो गया था ना। किनका आज तक हुआ ही नहीं है? अभी तक नहीं हुआ इतने दिनों में, महाराज जी ने भी नहीं पूछा। किसका नहीं हुआ? जिसका नहीं पूछा बताओ। नीलकमल, शंख और सर्प। तीर्थंकर के नाम? पारशनाथ भगवान। हाँ। चंद्र प्रभु नहीं याद करना पड़ेगा। नेमिनाथ भगवान। हाँ। नेमिनाथ भगवान। हाँ, और नीलकमल 8वें भगवान जी का है। पद्म प्रभु का क्या है? पद्म प्रभु जी का उनका लाल कमल है, किसी का नील कमल है, और मछली भी है, और भी है, कछुआ भी है ना। ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान। कोई बात नहीं, 3 तो बोल दिए, ठीक है। एक और बाकी है अभी। और है अंतिम और अब प्रश्न है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, जानते हो ना, सुना होगा। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी का पूर्व नाम क्या था? बताइए। सातगौड़ा। सातगौड़ा, बहुत बढ़िया। उनके पिताजी का नाम भीम गौड़ा। और अंतिम प्रश्न, ऐसे तीर्थ का नाम बताइए जिसका आपके आसपास ही है। ऐसे तीर्थ का नाम बताइए जहाँ के मूल नायक भगवान आदिनाथ हैं और उसका शुरू अक्षर रा से होता है। बताओ। रानीला जी, बहुत बढ़िया। दे दो उनको पुरस्कार, दे दो। बोलिए महावीर भगवान की। जवानी के ज्ञान से सुजिलो का लोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देते हो लोग। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।